नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने भी ये निश्चिंत कर दिया है कि किसी भी हालत में बिहार में इलेक्शन लिए जाएंगे, भले ही उसके लिए कुछ नई प्रक्रियाओं को क्यों न अपनाया जाए जो कि अभी तक चुनाव में नहीं अपनाया गया था। तो वही अगर बात करें दलों की, तो बिहार में दो जो है वो खेमा तैयार हो चुका है। एक है एनडीए और दूसरा है महागठबंधन। हम बात करेंगे अभी एनडीए की, क्योंकि उनका सरकार है बिहार में और उनकी दावेदारी भी काफ़ी मजबूत लगती है। जो कागज़ों पर और जैसा उनका अभी तक परफॉर्मेंस रहा है, उससे राजनीतिक पंडित हैं जो बता रहे हैं कि उनका सत्ता में फिर से वापसी हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद गठबंधन में जो है, गठबंधन का जो धागा बंधा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं और गांठ पड़ते ही जा रहा है। कल ही मांझी शामिल हुए गठबंधन में, और ऐसे में जो लोजपा है उनका क्या रिएक्शन है। फिर से जदयू और लोजपा में भी काफ़ी टेंशन बढ़ा था, अभी तक बरकरार है। और बीजेपी इन सभी के बीच में कैसे आप अपने आप को मैनेज करती है, कैसे जो है चुनावी समर को तय करती है, इतने सारे मतभेदों को लेकर, इन सभी को बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं रंजीत झा जी। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न रंजीत सर आपसे है मेरा कि मांझी कल शामिल हुए एनडीए में, इससे जो है लोजपा जो है काफ़ी असहज हो गई है। ऐसा उन्हें लग रहा है कि सीट शेयरिंग में पहले वो दलित का एकमात्र चेहरा हुआ करते थे, पार्टी हुआ करती थी, उनमें एक सेंध लग गया है। क्या इसका क्या रिएक्शन होगा दोनों पार्टियों को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर एक जगह 5 से 10 बर्तन अगर जमा हो जाए तो ढन ढन की आवाज़ जो है वो आपको सुनाई पड़ेगी। तो हुआ है बेसिकली यही। एनडीए में जहाँ पे ये लग रहा था, जैसा कि अभी आपने कहा कि एकमात्र दलित के रूप में वो नेतृत्व मिल रहा था, लोजपा के पास वो नेतृत्व था, अब मांझी फिर से आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोजपा का एजेंडा कुछ और है। मांझी के आने से असहज होना उतनी ज़रूरत नहीं है जितना वो दिखा रहे हैं। दरअसल जीतन राम मांझी की क्रेडिबिलिटी कितनी है ये आप भी जानते हैं। दल बदलना और लगातार महागठबंधन से एनडीए से इधर शिफ्ट होना उनका वो रहता है। उनको लगता है कि 3.5% जो मुसहर का वोट बिहार में है ये उन पर ही है, डिपेंड करता है। और जीतन राम मांझी ये बोलते भी आए हैं कि हमारे पकड़ में है मुसहर, हम जो कहेंगे वो प्रभावित होंगे, लोग वोट करेंगे। लेकिन अगर आप 2019 का भी आंकड़ा उठा करके देख लीजिए तो शायद अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे, लोकसभा में हार गए थे। तो ऐसे में यह कहना कि जीतन राम मांझी एनडीए में आए हैं और लोजपा पे कोई असर पड़ेगा, ये नहीं है। चूँकि लोजपा का जो एनडीए गठबंधन में विवाद है वो नीतीश कुमार से है। और मांझी नीतीश कुमार का नाम लेकर के जदयू में जा रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार भी कोई मैसेज तो जरूर लोजपा को देना चाह रहे हैं। ठीक है, हालांकि इनसे कोई बहुत बड़ा समीकरण में ये बदलाव आ जाएगा, कोई प्रभाव पड़ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन लोजपा जिस हिसाब से इन चीज़ों को ले रही है वह दिखाना चाह रही है कि हमारे तेवर अभी भी सख्त हैं और उसका बेसिक एजेंडा भी है। जो लोजपा चाहती है, चिराग पासवान जो चाहते हैं सीट शेयरिंग का मसला, वो है। तो असहज होने वाली बात मैं ज़्यादा नहीं मानता हूँ जो कि वो जितना दिखा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आखिर जो गठबंधन ये हुआ है, जनरली गठबंधन में देखा जाता है कि जो सभी दल होते हैं एक विचारधारा का और एक जो उनका कार्य प्रणाली होता है, मांग होता है, डिमांड होता है, उसको लेकर मिलते हैं। लेकिन ये बिहार के गठबंधन में देखा जा रहा है, खासकर एनडीए गठबंधन में जदयू बोलती है कि मेरा बीजेपी से गठबंधन है, लोजपा बोलती है कि मेरा बीजेपी से गठबंधन है, जदयू से मतलब नहीं है, जदयू वाले लोजपा से मतलब नहीं है। मांझी भी आते हैं तो बोलते हैं मेरा जदयू से है। तो ये कैसा प्रारूप आ रहा है गठबंधन का, जिसमें जिम्मेदारियां जो है एक सामूहिक ना होकर एक एक दल के लिए है? देखिए, इस मामले को लेकर के जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा ने भी स्पष्ट किया कि अगर आप लोग ये रवैया रखेंगे कि आपका मेरे से गठबंधन है, मेरा आपसे गठबंधन है, तो सब अगर सिर्फ एनडीए में सिर्फ भाजपा को ही सब अपना गठबंधन मान रहे हैं तो ऐसे में चुनाव जीतना मुश्किल होगी और राहें मुश्किल होंगी। नीतीश कुमार भी, उनके चाहे जदयू का भी जो भी तेवर है, चाहे लोजपा का जो भी तेवर है, ये हर कोई अपना अपना एजेंडा सेट कर रहा है। नीतीश कुमार सियासत में बने रहना चाहते हैं, भले उम्र हो चुकी है, 15 साल का एक अनुभव है, प्लस गद्दी पे बने रहने की जो बात है उनकी, ये बहुत मायने रखता है कि वो नहीं चाहते हैं कि इस 5 साल भी इनके हाथ से यह गद्दी जाए। लेकिन भाजपा हो चाहे अब लोजपा,
लोजपा तो खैर खुले तौर पे सामने आ गया। हाल के दिनों में आप देखेंगे, बीते दिनों में भाजपा से भी कई ऐसे नेता रहे जो खुलकर नीतीश कुमार का विरोध करते दिखे। उसमें आप सीपी ठाकुर का नाम ले सकते हैं, संजय पासवान जो एमएलसी हैं उनका नाम ले सकते हैं, तो गिरिराज सिंह हैं, जब भी मौका मिला है वो हमला बोले हैं। तो वो भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार का नेतृत्व बदले। तो ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी के पास अब यह आधार मिला है, क्योंकि जेपी नड्डा ने और अमित शाह ने गिरिराज सिंह जैसे लोगों को शांत किया है। उनका मानना है कि बिहार में अगर चुनाव जीतना है तो नीतीश कुमार जरूरी हैं, और ये फैक्ट है। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार जितने इम्पोर्टेंट स्थान बनाए हुए हैं, और वो ये चीज़ को जानते हैं कि कैसे पूरी सियासत को अपने इर्द गिर्द रखना है, ये बात नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं। लेकिन लोजपा को ये लगता है कि अगर मेरे पास ये मौका है, युवा नेतृत्व, युवा छवि, पढ़ा लिखा नेता चिराग पासवान, वो उन्हें लगता है कि मेरे पास ये मौका है, माहौल अभी से बनाएं। अगर हम माहौल बना देंगे तो हमारे पास वो विकल्प आ जाएगा। अगर हम गठबंधन में भी रहेंगे तो चिराग पासवान एक सीएम फेस के तौर पे दिखें, क्योंकि भाजपा के पास कोई सीएम फेस है नहीं। उठ के गिरिराज सिंह का नाम उठ जाता है, लेकिन गिरिराज सिंह की एक अलग छवि है, वो हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करते हैं। ठीक है, तो बिहार जो है, यहाँ पे जो जातिगत समीकरण है, सब कुछ है, तो यहाँ पे दलित नेता की मांग उठती रही है, दलित आंदोलन की बात होती रही है, लेकिन दलित आंदोलन प्रखर रूप से आज तक बिहार में नहीं हुआ। तो ऐसे में ये जो तालमेल वाली स्थितियाँ जो है, ये एनडीए के खेल को बिगाड़ सकती है, और शायद लोजपा आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा फैसला कर ले अकेले चुनाव लड़ने का, इसमें भी ताज्जुब नहीं होगा। लेकिन अगर अंदर ये खिटपिट उठ रहा है तो ये बहुत मुश्किल होगा एनडीए के लिए कि अगर तालमेल नहीं बना। ये तालमेल तो बनते नहीं दिख रहा है, क्योंकि 7 तारीख को नीतीश कुमार वर्चुअल रैली बुलाते हैं, जिसमें सारे जो हैं बहुत बड़े लेवल पर कैंपेनिंग पार्टी कर रही है, और 7 तारीख को ही जो लोजपा है वो संसदीय बोर्ड का मीटिंग बुलाता है, जबकि पहला रैली हो रहा है जो सत्ताधारी दल है उसके द्वारा। तो ऐसे में फ़र्ज होता है जो सहयोगी दल हैं उनको सपोर्ट करें, लेकिन ये अलग राह चलने की स्थिति। लोजपा आखिर इतना क्यों भड़क क्यों रहा है, इतना आखिर लोजपा की भड़कने का देखिए सबसे बड़ा कारण मैंने अभी भी चर्चा किया कि अब लोजपा को यह लगने लगा है कि दलित पॉलिटिक्स करने का समय आ चुका है, और चिराग पासवान हो चाहे उनके पिताश्री रामविलास पासवान हो, ये सभी दलित पॉलिटिक्स करते आए हैं। आप देखेंगे कि चिराग पासवान के इन दिनों के बिहारी फर्स्ट यात्रा को अगर हम छोड़ दें तो रामविलास पासवान जैसे लोग कभी इस तरह की कोई बड़ी रैलियां करने में यकीन नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका सीट जो है वो सुरक्षित है। वो सुरक्षित सीटों पर ही पॉलिटिक्स करते हैं, दलितों की ही सियासत करते आए हैं और उसी की रोटी खा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं, उन्हें पता होता है कि दल का हमें क्या करना है, कब किसके साथ जाना है। तो चिराग पासवान अब ये चीज़ समझ रहे हैं कि बिहार की सियासत में अगर उन्हें अपनी पकड़ बनानी है तो इस तरह से बागी होना भी जरूरी है। अब एक बात आप गौर कर सकते हैं कि जीतन राम मांझी बार बार बागी होते हैं, लेकिन उनका वैल्यू बिहार की सियासत में कम नहीं हो रही है कि नहीं। दलित की राजनीति में जीतन राम मांझी माने जाते हैं कि मुसहरों के मसीहा कहे जाते हैं या अत्यंत पिछड़ों के मसीहा कहे जाते हैं। क्यों? लाख दल बदलने, लेकिन हर एक पार्टी स्वागत करने के लिए तैयार क्यों होती है? तो चिराग पासवान को भी पता है, और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा किसी के साथ जाने में कभी गुरेज नहीं करती है, चाहे वो राजद में जाए या किसी के पास चले जाए। मौका है बीजेपी के पास अभी बिहार में बड़ा भाई बन के उभर के आने का, और लेकिन सुशील कुमार मोदी जो हैं बिहार के जो सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि बिना नीतीश के ये संभव नहीं है, कोई नहीं सरकार बना सकता है। बिल्कुल सही। तो क्या एक तरह से बोले तो बीजेपी सरेंडर मुद्रा में आखिर क्यों रहती है हमेशा? बीजेपी देखिए सरेंडर मुद्रा में इसलिए है क्योंकि बीजेपी के पास कोई नेतृत्व नहीं है। भाजपा में नेता बहुत कहने के लिए आपको मिल जाएंगे, नंदकिशोर यादव मिल जाएंगे, चाहे सुशील मोदी मिल जाएं, चाहे कोई भी और भी नेता हो, लेकिन वह चेहरा बीजेपी का बनने ही नहीं दिया गया है। शायद इसी बात को लेकर भाजपा में खुन्नस है। कौन नहीं बनने दिया? ये स्वाभाविक तौर पे देखिए, जदयू जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, बिहार के 15 साल से सीएम हैं, उनके इर्द गिर्द सियासत घूमती है। तो नीतीश कुमार सत्ता में जब तक बने हुए हैं, इस बात का जो है वो खलता है भाजपा को यह बात कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 15 साल में हमने कम सीट तो नहीं जीते, तो हम उप मुख्यमंत्री ही क्यों हैं? तो इसी वजह से भाजपा के अंदर से भी बागी होने के तेवर दिखाई पड़ते हैं। ये स्वर ऊपर उठता है कि हम आखिर पीछे क्यों हैं। इसका मुख्य कारण है जदयू का फ्रंट फुट पे खेलना। जदयू में देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए और जब तक रहेंगे तो भाजपा के लिए मुश्किल है सीएम फेस तैयार करना। यह बात लोजपा समझ गई है। उसे लगता है कि जब तक हमारे अंदर से यह आवाज़ नहीं उठेगी तो कोई फेस तैयार नहीं होगा। और सबसे बड़ी काट भी समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि महागठबंधन अब युवा हो रहा है।
है ना। लेकिन जदयू और भाजपा बूढ़ा है, चिराग को मौका है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि जो सीट शेयरिंग होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा और कितना कितना सीट किसे मिल सकता है, क्या प्रेडिक्शन क्या है अभी? देखिए प्रोडिक्शन तो मैंने एक बार पहले भी बताया था इसमें प्रोडिक्शन को लेकर के कि जदयू और भाजपा, जदयू बड़ा भाई है, बड़ा भाई रहेगा, सीट अधिक लेना था। 110 की बात हो रही थी कि जो चर्चा चली सूत्रों से 110 सीट, 100 सीट भाजपा के अंदर और 30 से 35 के बीच लोजपा को मिलना था। अब मांझी की एंट्री हुई है। अब मांझी आपको स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जदयू के साथ खड़े हैं। तो ये तय मान लीजिए कि जदयू के कोटे से ही मांझी को वो सीट मिलने जा रही है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का भी यही एजेंडा है कि जैसे लोकसभा में बराबर बराबर हो गए थे, यहाँ भी बराबर बराबर सीट ही हो। तो 10 सीट की जो बात है वो जो है 6, 7, 8 सीट नीतीश कुमार ने माना है कि नीतीश कुमार जीतन मांझी को दे सकते हैं और ये शायद मान भी गए। तो थोड़ा बहुत का अंतर रहेगा, 103, 104 पे एक जदयू आ सकती है, 6-7 सीट इसके हवाले हो सकता है मांझी के हवाले, बाकी ज़्यादा सीट मांझी को मिलेगा नहीं। और लोजपा जो है 30 प्लस ही रहेगी, नहीं तो बागी होने के पूरे तेवर हैं। 119 सीटों की तैयारी है लोजपा की। अच्छा ये बताइए कि आपने एक बात का जिक्र किया कि महागठबंधन जो है जवान होते जा रहा है और एनडीए जो है वो बूढ़ा होते जा रहा है। क्या लगता है कि 2020 का इलेक्शन जो है दो बुजुर्ग, चाहे वो सुशील मोदी हो या नीतीश कुमार हो, और उधर हम बात करें महागठबंधन में तो वाम दलों का भी गठबंधन हो गया है, तो तेजस्वी और कन्हैया हैं। आपको लगता है कि ये दोनों बुजुर्ग जो हैं बिहार के जनता का विश्वास ज़्यादा ले पाएंगे दो युवाओं के मुकाबले? देखिए इसमें दो बातें हैं। एक बात जो मैंने कहा कि महागठबंधन युवा हो रहा है और बीजेपी जदयू बुजुर्ग ही है, लेकिन बिहार की जनता युवा जरूर है, लेकिन राजनीति के मामले में सब माहिर है, सब परिपक्व है, बूढ़े जैसी बात करते हैं लोग। उन्हें पता है कि नीतीश कुमार के आसपास ही राजनीति है, तो वो अभी इस सोच से अलग नहीं हटे हैं कि तेजस्वी पे पूरी तरीके से भरोसा जाता है। भीड़ जुटाना नेताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, भीड़ तेजस्वी में भी, भीड़ कन्हैया में भी आता है। लेकिन जीत जाते हैं गिरिराज सिंह, जीत जाते हैं नीतीश कुमार, जीत जाते हैं, मतलब नीतीश कुमार खैर वो तो विधानसभा लड़ते नहीं हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उनकी पार्टी से तो ऐसे ऐसे बड़े बूढ़े जीत रहे हैं। तो यह सियासत तब बदलेगी, अभी भी नीतीश कुमार पे ही पूरा दारोमदार है। बिहार की जनता जो ऐसा लगता है कि भले ही भीड़ जुट जाए, लेकिन वोट जो है फिर से जो सियासी समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, जदयू और बीजेपी, इन्हीं लोगों को फिर से वोट मिलने की बात कही जा रही है कि जीतने के भी मादा यही लोग रख रहे हैं। यह समीकरण तब बदलेगा जब युवा फेस जदयू से और भाजपा से, चाहे एनडीए के गठबंधन से कोई युवा फेस खड़ा हो जाए, तब मुकाबला युवा वर्सेस युवा होगा, तब लोग तय करेंगे कि किसको वोट देना है। फिलहाल ये स्थिति है। तो ये थे हमारे साथ रंजीत झा, जिनका साफ कहना है कि जो लोजपा जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रही है और वो नीतीश कुमार का जो 15 साल का सियासत है उसे समझ गई है। समझ तो बीजेपी भी गई है, लेकिन इससे निकलने का कोई उपाय नहीं कर रही है। कुछ नेताओं ने ऐसा प्रयास किया लेकिन उन्हें शांत कर दिया गया। तो वही आपको बताते चले, जो महागठबंधन और एनडीए के बीच में जो चुनाव होने वाला है वो बुजुर्ग वर्सेस नौजवान भी होने वाला है। अब देखने की बात है कि बिहार के जो जनता है वो सियासत में बुजुर्गों के दिए हुए आश्वासन पर आएगी या फिर युवाओं के नए सपने पर वोट करेंगी, ये समय बताएगा। लेकिन इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।